ये भाष्यकार आचार्य सायर कहते हैं, इष्ट की प्राप्ति एवं अनिष्ट के परिहार के अलौकिक उपाय को बतलाने वाले ग्रंथ वेद हैं। सबके द्वारा पूजनीय और यजनीय परमात्मा से ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद प्रकट हुए हैं। ऋग्वेद के मंत्र दृष्टा ऋषि कहते हैं, तस्माद् विज्ञातस्य वरुता ऋचा समाम जगीरे छंदांसि जगीरे तस्मात् तेजस्त तस्माद् जायते। ऋग्वेद, जिसके द्वारा विभिन्न देवताओं की स्तुति की जाती, उसे ऋग कहते हैं। ऋच्यते तूयते अन्य इति ऋग। इस प्रकार की ऋचाओं के संग्रह का नाम ऋग्वेद है। ऋग्वेद विश्व साहित्य का प्राचीनतम ग्रंथ है। ऋग्वेद में 10 मंडलों में 1028 सूक्त में 10,600 मंत्र हैं। यजुर्वेद, यजुर्वेद में कर्मकांड का प्राधान्य है, जिसकी समाप्ति अनियत अक्षरों वाली है अथवा जो गद्यमय है, उसे यजुष कहते हैं। अनियताक्षरावसानो यजुः। यजुर्वेद के 2 भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद एवं कृष्ण सामवेद है। सामवेद के 2 भाग हैं, पूर्वार्चित एवं उत्तरार्चित। सामवेद में 1875 मंत्र हैं। अथर्ववेद, अभिचार मंत्रों का ज्ञान अथर्ववेद में है। इसमें आयुर्वेद का विस्तृत विवेचन हुआ है। इसकी शौनक शाखा में 20 कांडों में 730 सूक्तों में 6000 मंत्र हैं। काल में वेद श्रुति परंपरा से अक्षुण्ण रहे। वैदिक ऋषियों ने वेदों को कंठस्थ किया और अपने शिष्यों को इसका श्रवण कराया। शिष्यों ने सुनकर वेदों को कंठस्थ किया और उन्होंने अपने शिष्यों को सुनाकर कंठस्थ कराया। इस प्रकार श्रुति परंपरा से वेद अक्षुण्ण बने रहे। वेदों में किसी भी प्रकार की मिलावट न हो सके, इसके लिए वैदिक ऋषियों ने विकृत पाठों का निर्माण किया। वेदों में मंत्र दृष्टा ऋषियों का उल्लेख है, जिन्होंने मंत्रों का साक्षात्कार किया। इस परंपरा में सप्त ऋषियों का विशेष महत्व बतलाया गया है। बौद्ध भी कहते हैं, 100 कुंभों उपरोक्त प्रकार से बने तथा श्रृंखला में जोड़े गए 100 सेनों की शक्ति का पानी पर प्रयोग करेंगे तो पानी अपने रूप को बदलकर प्राणवायु, ऑक्सीजन तथा उदान वायु, हाइड्रोजन में परिवर्तित हो जाएगा। कृत्रिम स्वर्ण अथवा रजत के लेप को सत्कृति कहा जाता है। लोहे के पात्र में विषक्त जल तेजाब का घोल, इसका सानिध्य पाते ही यवक्षार, सोने या चांदी का नाइट्रेट, ताम्र को स्वर्ण या रजत में ढक लेता है। स्वर्ण से लिप्त उस ताम्र को शातकुंभ अथवा स्वर्ण कहा जाता है। विद्युत तार, आधुनिक नौका चलन और विद्युत वहन, संदेश वहन आदि के लिए जो अनेक बारीक तारों की बनी मोटी केबल या डोर बनती है, वैसी प्राचीन काल में भी बनती थी, जिसे
रज्जु कहते हैं। 9 तारों का सूत्र बनता है। घूमती है अपनी माता अंतरिक्ष के सामने रहते हुए सूर्य रूपी पिता की परिक्रमा करती है। पृथ्वी, शक, सूर्य, कृष्ण की प्रदक्षिणा करती है। ऋग्वेद में जल की उत्पत्ति यानी H2O का उल्लेख है। जल की प्राप्ति के लिए मैं पवित्र ऊर्जा एनर्जी वाले मित्र ऑक्सीजन और दोषों को नष्ट करने वाले वरुण हाइड्रोजन को ग्रहण करता हूं। यजुर्वेद में सूर्य में उच्च जल तत्व यानी हीलियम का संकेत किया गया है। उच्च शक्ति से युक्त हाइड्रोजन जो कि हीलियम के रूप में है, सूर्य में है। सूर्य के चारों ओर गैसों के समूह का उल्लेख ऋग्वेद में है। ऋग्वेद में ही सूर्य की गति और प्रकाशक होने का वर्णन है। हे सूर्य, तू ऐसे वेग से जो कि मनुष्य के ज्ञान से बाहर है, सबको दिखाई देता हुआ सदा चलता रहता। इन वेदों की वाणी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बल्कि अति शूद्र आदि सभी लोगों के लिए देता हूं। इसलिए अपने बीच किसी को भी असमान न समझो, किंतु सभी विद्वानों के प्रिय बनने और सभी लोगों को दान देने का यत्न करो और सदा सभी की समृद्धि की कामना करो।